वीपीएन लगाने के बाद भी आपका डेटा सरकार के पास जाएगा। तो आपके फोन में जितनी प्राइवेसी है और जितना डेटा है सब सरकार के पास सीधे जाने वाला है। तो चलिए मैं बताता हूँ ये मैं क्यों कह रहा हूँ। तो आपको पता होगा पहले गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च किया जिसका नाम है संचार साथी, जो कि हर एंड्रॉइड फोन में होना जरूरी है। और जो नया फोन आएगा एंड्रॉइड, जो कंपनी से न्यू फोन आएगा उसमें प्री डाउनलोड रहेगा। तो लोग सोच रहे हैं क्या इससे हमारी जितनी भी डेटा है, हमारे फोन में जितना डाटा है, हमारी प्राइवेसी है, क्या वो सीधे गवर्नमेंट के पास जाएगा? आप इससे कैसे बच सकते हैं कि आप इससे बच भी नहीं सकते। तो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ संचार साथी ऐप आपके फोन में कैसे वर्क करता है और ये क्या क्या करता है, कौन कौन सा परमिशन आपके फोन से मांगता है। चलिए मैं आपको बताता हूँ। आने वाले 2 मिनट में जल्दी से समझते हैं कि ये ऐप करता क्या है और डीपीडीपी लॉ का इससे क्या लेना देना। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने फोन मैन्युफैक्चरर्स को एक डायरेक्शन दिया है कि हर नया स्मार्टफोन जो है उसमें संचार साथी प्री इंस्टॉल्ड के साथ बेचा जाएगा और जो फोन्स बन चुके हैं पर बेचे नहीं गए हैं उनमें भी सॉफ्टवेयर अपडेट से ये ऐप डाला जाएगा। ऑर्डर में एक क्लॉज क्लियर लिखा है कि ऐप के जो कोर फंक्शंस हैं वो डिसेबल, रिस्ट्रिक्ट या हाइड नहीं किए जाएंगे। टाइमलाइन भी दिया गया है कि कुछ हफ्ते में इंप्लीमेंटेशन और फिर कंप्लायंस रिपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस को दिए जाए। लेकिन ये जो बाद में मिनिस्टर्स हैं वो कहते हैं कि अगर आपको ऐप नहीं चाहिए तो डिलीट कर दो, अगर आप रजिस्टर नहीं करोगे तो डोरमेंट रहेगा। क्या फायदा इस चीज का? ठीक है, यहीं से कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि ऑर्डर कुछ और है और स्टेटमेंट कुछ और दिया जा रहा है। चलिए समझते हैं कि ऐप करता क्या है। संचार साथी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन का एक टूल है। इसके मेन फंक्शंस है लॉस्ट फोन के IMEI ब्लॉक करना, दूसरा आपके नाम पर रजिस्टर्ड सिम्स चेक करना, फ्रॉड कॉल्स को रिपोर्ट करना और फोन का IMEI वेरीफाई करना। इन सब के लिए आपको परमिशन चाहिए ताकि वो आपके कॉल्स मैनेज कर सके, SMS भेज सके, कॉल भेज सके, कैमरा में एक्सेस हो जाए, फोटो और फाइल्स को एक्सेस कर सके। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की पॉलिसी के हिसाब से ऐप आपका डेटा ऑटोमेटिकली कलेक्ट नहीं करता और सिर्फ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए ही यूज होता है। यह है सरकारी वर्जन। चलिए समझते हैं डीपीडीपी लॉ क्या कहता है। डीपीडीपी इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन लॉ है। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है कि सरकार के कुछ डिपार्टमेंट्स को कंसेंट और प्राइवेसी रूल से एग्जेम्प्ट कर सकती है। अगर वो बोले कि ये जो काम है, ये जो डेटा कलेक्ट करना है वो सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी या ऑफेंस प्रिवेंशन के लिए हो रहा है तो पूरी छूट है, आपके सारे डेटा एक्सेस किए जा सकते हैं। यानी जो नॉर्मल केसेस में आपको सेफगार्ड मिलते हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। और जो डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड के मेंबर्स हैं वो गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, यानी कि ओवरसाइट इंडिपेंडेंट नेचर की नहीं है। अगर आप सरकार के टिप्पणी करोगे या फिर क्रिटिसाइज करोगे तो पता है आपको क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट की प्रोपोर्शनैलिटी टेस्ट 2017 के पुट्टुस्वामी जजमेंट ने डिक्लेयर किया था कि प्राइवेसी जो है वो एक फंडामेंटल राइट है। स्टेट अगर आपका डेटा टच कर रही है तो उसे ये 4 टेस्ट पास करने होंगे। पहला कि लेजिटिमेट एम क्या है, दूसरा रैशनल कनेक्शन क्या है, तीसरा लीस्ट इंट्रूसिव ऑप्शन और चौथा है बैलेंसिंग। संचार साथी में ऐसा क्या है कि वो फ्रॉड को रोकने के लिए एक सिस्टम जो है ऐप का सिस्टम वो मैंडेटरी बनाया गया। ये ऑप्शन वॉलंटरी क्यों नहीं है और इसको इतना विल पे बेंड क्यों किया जा रहा है कि भाई सारे फोन में ये ऐप होना ही चाहिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि सिटीजन क्या कर सकते हैं और अगर आपको ये समझ आया तो इसे जरूर शेयर करें और कमेंट करें कि हमारे सेफगार्ड्स क्या होने चाहिए और सरकार को क्यों आगे आके क्लैरिफाई करना चाहिए या फिर डिस्क्राइब करना चाहिए कि ऐप क्यों बन रहा है और इसको मैंडेटरी क्यों बनाया जा रहा है कि सारे फोन मैन्युफैक्चरर्स इस ऐप को डाले जाए।